भिवाड़ी से हरियाणा के अंदर NH48 से कनेक्टिविटी अब आसान हो जाएगी। भिवाड़ी मोड़ से लेकर NH48 पर कापड़ीवास तक लगभग 3.5 किलोमीटर का कनेक्टिंग हाईवे 200 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास 31 मई को शाम 5 बजे होगा। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रोड एंड ट्रांसपोर्ट राज्य मंत्री जनरल VK सिंह होंगे। साथ ही अलवर जिले सहित भिवाड़ी के स्थानीय नेता भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम से पहले इसकी तैयारियों को लेकर रविवार रात 9 बजे अलवर सांसद महंत बाबा बालकनाथ ने भिवाड़ी के नगीना गार्डन में सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान सांसद महंत बालकनाथ ने सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम के दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में भीड़ जुटाने के निर्देश दिए। साथ ही भिवाड़ी की प्रत्येक सोसाइटी में प्रभारी बनाकर लोगों तक ये समाचार पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी एवं प्रत्येक सोसाइटी से ज्यादा संख्या में लोगों को कार्यक्रम स्थल पर पहुंचाने की बात कही। साथ ही कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनकर उनके निराकरण का आश्वासन दिया। इस दौरान भाजपा जिला उत्तर के अध्यक्ष बलवान सिंह यादव ने कहा कि अलवर जिले का ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। केंद्र सरकार ने भिवाड़ी वासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया, इसलिए भिवाड़ी सहित अलवर जिले की जनता केंद्र सरकार की आभारी रहेगी। इस कार्यक्रम में भिवाड़ी मोड़ स्थित हरियाणा व राजस्थान की सीमा पर आयोजित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस हाईवे पर एलिवेटेड ब्रिज का निर्माण किया जाएगा एवं एक्सप्रेस वे वाली सभी सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इससे दिल्ली से भिवाड़ी के अंदर आने वाले व भिवाड़ी से जयपुर की तरफ जाने वाले लोगों को आसानी से रहेगी एवं बिना रुके एवं जाम की समस्या से छुटकारा पाकर सीधे NH40 पर जा सकेंगे। बैठक में अलवर सांसद महंत बाबा बालकनाथ, अलवर उत्तर के जिला अध्यक्ष बलवान सिंह, भाजियों में जिला अध्यक्ष अभय भिदोरी, महिला मोर्चा की कंचन तिवारी, मंडल अध्यक्ष पवन चौहान, वार्ड नंबर 17 के पार्षद निहाल सिंह यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, हमारा अनुमान है लगभग 10 से 12 हज़ार की संख्या उस दिन कार्यक्रम में रहने वाली है। और जिस प्रकार का उत्साह यहाँ पर आकर कार्यकर्ताओं में देखा, आने वाली 31 तारीख को हमारे जो भिवाड़ी को एक बड़ी उपलब्धि केंद्र सरकार की ओर से मिली है। भिवाड़ी की कनेक्टिविटी जो डायरेक्ट दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, जयपुर जाने वाले हमारे जो भी लोग रहते थे भिवाड़ी में या जो बाहर से आते थे, डायरेक्ट उनको सुगम रास्ता नहीं था। जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनी है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि भिवाड़ी क्षेत्र, उस पूरी विधानसभा और पूरे अलवर को मिली है, क्योंकि इसके माध्यम से अलवर तक लोग जाते थे। अपने बालाजी का जो मंदिर है, अपने मेहंदीपुर बालाजी, वहाँ तक के लोग यात्री जाते थे, उनको सबको परेशानियाँ होती थी। तो उसका भव्य कार्यक्रम होना चाहिए। जितना बड़ा काम है उतने ही स्वरूप से उसका कार्यक्रम होना चाहिए। और आप देख भी रहे कि बहुत संख्या में कार्यकर्ता आए हैं, लगभग 200 की संख्या में हमारे कार्यकर्ता पहुंचे हैं। तो ये स्पष्ट करता है और ये संदेश देता है कि उस दिन भी बहुत बड़ी संख्या रहने वाली है। ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं राज्य मंत्री श्री जनरल VK सिंह जी, वो उस दिन के मुख्य अतिथि रहेंगे। वो शाम को 5 बजे 31 तारीख को कार्यक्रम तय हुआ है, वो पधारेंगे, उनका स्वागत सम्मान होगा। और आगे भविष्य में भी जो अलवर जिले की कोई रोड से संबंधित मांगे हैं वो भी उनके सम्मुख रखी जाएंगी। और साथ ही साथ में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को भी जनता के सम्मुख रखा जाएगा। नहीं, कार्यक्रम हरियाणा में नहीं हो रहा, क्योंकि वो सीमा है हरियाणा की और वहीं से रोड शुरुआत हो रही है। भिवाड़ी जो हमारी शुरुआत होती है, राजस्थान की सीमा शुरुआत होती है, वहीं से उस रोड की शुरुआत होती है। तो वहाँ पर इसलिए कार्यक्रम रखा कि जिस स्थान पर भूमि पूजन होना, जिस स्थान पर वो रोड बनना है, उसी के शुरुआत में जो हमारे बिल्कुल बॉर्डर पर है, आधा कार्यक्रम हरियाणा में रहेगा, आधा कार्यक्रम राजस्थान में रहेगा। तो दोनों को जोड़ने का काम इस कार्यक्रम के माध्यम से। महंत जी, कितने का इसका बजट है और क्या इसकी दूरी रहेगी? लगभग 200 करोड़ से अधिक का इसका बजट है और दूरी हमारे भिवाड़ी मोड़ से लेकर और ठीक NH48 तक रहेगी। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दूरी है और बहुत अच्छा इसमें काम होगा। पुल भी बनेंगे, इधर सोना रोड पर भी पुल बनेगा, जिसके माध्यम से सोना की तरफ से आने वाले लोगों को भी कोई असुविधा ना हो और हमारे भिवाड़ी के अंदर प्रवेश करने वाले लोगों को भी असुविधा ना हो। और दिल्ली और जयपुर जाने वाले लोगों को भी ये सिग्नल फ्री रोड रहेगा, इसमें कोई भी रेड लाइट का सिग्नल नहीं रहेगा। देखिए, मैं तो इसमें ये कहना चाहूँगा कि पानी सबसे बड़ी आवश्यकता है मानव जीव के लिए, और पानी होना ही सबसे बड़ी बात है। ड्रेनेज सिस्टम की सबसे बड़ी बात है। जो भी हमारा ड्रेनेज सिस्टम का पानी है, जो भी सीवरेज का पानी है, मेरा तो ये कहना है और ये मेरा मानना है कि भिवाड़ी का पानी भिवाड़ी के लोगों को, तिजारा के लोगों को ही काम आए, चाहे वो सीवरेज का हो, चाहे वो ड्रेनेज का हो। और मैंने बार बार बीडा की मीटिंग में सुझाव दिया था कि आप ढलान की तरफ ना जाएं, आप अंडरग्राउंड ढलान लेकर और अपना पानी अपने ही लोगों को काम आए, रिसाइकिल होकर, ऐसी व्यवस्था करें। और पानी को आप ड्रेनेज अंडरग्राउंड कर उस पानी को अपने ही किसी क्षेत्र में जहाँ ज़मीन ज़्यादा हो, सरकारी लैंड हो, उस क्षेत्र में एक बड़ा तालाब बनाकर उस पानी को वहाँ पर फिल्टर कर और वापस से किसानों को वो पानी मिले। वापस से इस भिवाड़ी शहर में जो भी पार्क हैं, जो भी हमारी सोसाइटियाँ हैं,
सोसाइटियों के अंदर तो ऑलरेडी उनका रिसाइकल ट्रीटमेंट प्लांट होता है, लेकिन बाकी भिवाड़ी के अंदर जो भी सौंदर्यीकरण के पार्क है उनमें उस पानी का उपयोग हो, किसानों को उपयोग मिलेगा। इतना बड़ा पानी मिलता कहाँ है? मैं तो ये कहता हूँ कि इतना पानी अगर सरकार मुझे साथ दे तो इस पानी को मैं वापस किसानों को उपयोग में लाने का काम करूँगा, और ये पानी हरियाणा को नहीं दूंगा, बल्कि हरियाणा से भी पानी मिलेगा तो वो भी मैं लेकर आऊँगा, ताकि उस पानी को भी रिसाइकल कर कर हमारे किसानों को लाभ मिलेगा। सर, ये प्रयास पहले किया जा चुका है, लेकिन क्षेत्र के किसानों ने ही इस पानी को लेने से इनकार कर दिया और किसी जगह पे लिया देखो गया। ऐसा है, प्रयास सकारात्मक हो, सच्ची भावना से हो तो किसान भी उसमें साथ आते हैं। अब किसान इसलिए नहीं साथ आ रहे क्योंकि उनको गंदा पानी दिया जा रहा होगा। जगह चिन्हित अच्छे से की जाए, उस जगह पर स्टोर हो पानी का, उसमें तालाब बन जाएगा सुंदर स्वच्छ पानी का, उसमें पर्यटन का भी बढ़ावा मिलेगा, उसके आसपास में अच्छे वृक्षारोपण हो जाएंगे। बहुत माध्यम है और बहुत ही तरह के काम है जो इस पानी के उपयोग से हो सकते हैं। मैं कहता हूँ आपके पास जहाँ 30-40 बीघा ज़मीन होगी सरकार की, उस पूरी ज़मीन का चारों तरफ से बांध बनाकर उस पानी को फिल्टर कर कर उसमें डाल दिया जाए तो 30-40 बीघा में आपके पास में एक सरोवर तैयार हो गया, और उसके आसपास का जो भू जल है वो अपने आप ऊपर आ जाएगा। उसके आसपास में पेड़ जो हैं वो अपने आप फलीभूत हो जाएंगे, और उस पानी को ज़्यादा होने के बाद में पाइपलाइन के माध्यम से गाँव में किसान की खेती के लिए भी सप्लाई किया जा सकता है। मतलब तरीके बदलने इस तरह की पैकेज की कोई केंद्र से उम्मीद लगाई जा सकती है? केंद्र से तो समस्त प्रकार की उम्मीद लगाई जा सकती है और केंद्र तत्पर भी है, लेकिन राजस्थान सरकार की मानसिकता जिस प्रकार की है वो काम करना नहीं चाहती, वो राजस्थान का भला नहीं चाहती, वो तो केवल अपनी कुर्सी बचाना चाहती है और कुर्सी बचाने के कार्यक्रमों में व्यस्त है। कोई भी राजस्थान की जनता का कोई भी विकास का काम हो, कोई भी शासन व्यवस्था के माध्यम से कानून व्यवस्था का काम हो, किसी भी काम में कोई रुचि नहीं है। खाली चिंतन है अपनी सरकार को बचाने का, खाली चिंतन है कांग्रेस को बचाने का। ये कांग्रेस को बचाने का चिंतन है, राजस्थान या कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का नहीं है। सिर्फ कांग्रेस को बचाने का चिंतन है कि जिस प्रकार से कांग्रेस आज ख़त्म हो रही है उसको किस प्रकार से बचाया जा सकता है, या वो ख़त्म होगी ही, वो तो उनको भी ध्यान हो चुका है, लेकिन एक वो कहते हैं ना जाता हुआ भी अच्छे से विदाई हो जाए। तो जिस प्रकार से अंग्रेज़ गए थे उन्होंने भी कहा था कि भाई हम जा तो रहे हैं हिंदुस्तान छोड़कर, लेकिन एक अच्छे माहौल में हमारी विदाई हो जाए तो ताकि हम भी अपने देश में जाके मुंह दिखा सके कि हम भारत को छोड़कर आए हैं, तो भारत को के लोगों ने हमें सम्मानजनक पूर्वक भेजा है। इस भाव से कांग्रेस भी ये चाहती है कि आज जिस प्रकार से देश में वो ख़त्म होने को जा रही है तो देश के लोग कम से कम इतिहास में ये तो याद तो करें कि कांग्रेस जब गई थी तो आराम से गई थी और लोगों ने स्वागत करके उनको विदाई दी है। लेकिन महंत जी, जाते जाते कांग्रेस के जाते जाते भी बीजेपी है वो कांग्रेस में होती जा रही, क्योंकि सभी का जो लास्ट जो स्थान है वो बीजेपी है। गहलोत ने कहा है ना, रिजेक्टेड चीज़ उनके लिए सोना हो जाती है। देखिए ऐसा बात है, बीजेपी पारस है और पारस का काम होता है लोहे को भी सोना बना देता है। तो बीजेपी पारस है, इसमें लोहा भी कोई आता है, कोई बुरी विचारधारा का व्यक्ति भी आता है, बुरे मानसिक रूप से बुरे रूप से उसके विचार हों या उसका कार्य अच्छा नहीं हो, लेकिन बीजेपी में आने के बाद में उसको सबसे पहले अपने मन के विचार, अपने कर्म के माध्यम सब स्वच्छ करने पड़ते हैं। उस भाव से उस बीजेपी पार्टी में आने के बाद में वो भी राष्ट्रभक्ति के कार्यक्रमों में सम्मिलित होता है। तो मैं तो उनको यही कहना चाहूँगा कि बीजेपी पारस है, वो लोहे को भी सोना बना देती है, एक बुरे इंसान को भी अच्छा इंसान मतलब बनाकर कांग्रेस के दागी को बीजेपी साफ कर देती है, उसको स्वच्छ बनाती है। और दागी होने के बाद में कोई व्यक्ति दागी था उसको स्वच्छ बनाने का काम करती है और उसको पूरा परीक्षण करती है, परीक्षण करके ही उसको कोई ना कोई दायित्व दिया जाता है, अन्यथा उसको कोई दायित्व नहीं मिलता। धन्यवाद।